बालाघाट जिले में 2 दिन पहले हुई एक बड़ी सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन और वीआईपी मंत्रियों ने कोई सबक नहीं लिया है, जिसका ताजा उदाहरण आज बालाघाट में देखने मिला, जहां बालाघाट के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल के वाहन की ड्राइविंग पूर्व विधायक मधु भगत करते हुए नजर आए। वाहन चलाने में एक छोटी सी चूक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है, लेकिन सत्ता के नशे में मदमस्त वीआईपी नेता और विधायकों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। यही वजह है कि 2 दिन पहले एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद भी कांग्रेस के विधायकों और नेताओं को इसका जरा भी गुमान नहीं रहा और लापरवाही करने पर आमादा नजर आए। दरअसल हुआ यह कि बालाघाट के प्रभारी मंत्री के आगमन के दौरान उनके वाहन की ड्राइविंग कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत ने की, लेकिन किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका और न ही प्रोटोकॉल पर ध्यान दिया, जिससे एक बार फिर मंत्रियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक मधु भगत जब प्रभारी मंत्री के इस वाहन की ड्राइविंग कर रहे थे, उस समय उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे और पूर्व विधायक विश्वेश्वर भगत भी मौजूद थे। सबको घर के लिए बोलना, सब घर आओ ना। बैतूल जिले के सोहागपुर गांव में 200 से अधिक ग्रामीणों की आंखों में गंभीर इंफेक्शन हुआ है। इंफेक्शन से प्रभावित हुए लोगों की आंखों में जलन के साथ लगातार पानी निकल रहा है, उन्हें धुंधलापन दिखाई दे रहा है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाएं और बच्चों की है। सोमवार की रात में सोहागपुर में देवी जागरण का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के बच्चे और महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची थी। इस दौरान तेज रोशनी के साथ जमकर आतिशबाजी की गई, जिसके कुछ घंटों बाद से ही गांव के लोगों को आंखों में इंफेक्शन दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक ये असर कर सकता है। फिलहाल ग्रामीण जन इससे काफी भयभीत और परेशान है, खासकर बच्चों और महिलाओं पर इसका गंभीर असर दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि यह सब फटाकों के धुएं से हुआ है। लालपन आ रहा है, पानी जा रहा है और 1 महीने पहले ऑपरेशन किया और वो नागपुर में किया, महात्मा हॉस्पिटल में हुआ मेरा ऑपरेशन। उससे मुझे वो डर लग रहा है कि और डबल से कोई वो आँख खराब ना हो जाए। आपका काहे का आँखों का ऑपरेशन हुआ था? पानी की थैली निकाली गई। अच्छा, और अभी ये तकलीफ हो रही है? जी। और आँख बंद करते तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़ रहा हो और आँख खोलते हैं तो फिर पानी निकलता है आँख से। तो आप भी गए थे देवी जागरण में? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? जागरण से लौटकर कितनी देर बाद ये तकलीफ हुई? 2 बजे रात से। किस तरह की तकलीफ हो रही है? बहुत जलन कर रही थी और नींद नहीं आ रही थी। तो आपके परीक्षा वगैरह तो नहीं चल रही कहीं? अभी नहीं, फरवरी से चालू होंगी। पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है? आंखों में ऐसी तकलीफ दिख नहीं रहा है, धुंधला धुंधला टाइप का दिख रहा है। स्कूल का सेना दिवस के उपलक्ष्य में जिले के बुढ़ार में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध खलनायक गुलशन ग्रोवर ने देश के शहीदों को सलामी देते हुए जिले के शहीद जवान देवेंद्र सोनी और सुनील कुमार सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की सुरक्षा के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की मदद करने वाली भारतीय सेना के द्वारा हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार जिले के बुढ़ार स्थित ग्रीनवेल्स स्कूल में बॉलीवुड एक्टर बैडमैन के नाम से मशहूर अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने शहीदों को याद करते हुए देश के वीर शहीदों को सलामी दी। साथ ही देश की सुरक्षा में तैनात जिले के शहीद जवान देवेंद्र सोनी और सुशील कुमार सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके माता पिता का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को देश के नाम एक संदेश भी दिया। भारतीय सेना दिवस ये दिवस है भारतीय सेना को नमन करने का, उनके अथम्य साहस और शौर्य को सराहने का। From the bottom of my heart, thank you very much, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के सरकार बदलने वाले बयान पर कांग्रेस के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने पलटवार करते हुए कहा कि हवाबाज लोग हैं, अगर इनमें दम होता तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव से भाग खड़े नहीं होते। उन्होंने हिना कावरे के मामले में कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी पलटवार करते हुए सत्ता जाने से पागलों जैसी बातें करने की बात कही।
हवाबाज लोग हैं। अगर इनमें दम होता तो बहुमत चुनाव से, अध्यक्ष के चुनाव और उपाध्यक्ष के चुनाव से भाग खड़े नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बोला था कि चुनाव करवा ले, उनकी कलई खुल जाती। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में थे और 121 जो हमारे को मिला था, कम से कम 140 पे पहुंचते हम। वर्गी तो ये कह रहे हैं कि उनके पिता की मौत भी कांग्रेस के शासन में हुई है, उन पर हमला भी कांग्रेस के शासन में हो, तो साजिश कांग्रेस ही करे। ये सब सटिया गए हैं। इनकी सत्ता गई ना 15 साल में, इनको कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए